बेकरी स्टाइल टिक्का बोटी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। स्टिक टिक्का बोटी बेकरी पे किस तरीके से मिलती है, बड़ी बड़ी बेकरियों पे आपने देखा होगा, कमाल का उसका टेस्ट होता है। 1250 ग्राम, 1.25 किलो हमने चेस्ट के पीस ले लिए। अगर आप थाई में बनाने की कोशिश करेंगे तो थाई जूसी होता है, उसके ऊपर फैट ज्यादा होती है, उसकी अच्छी नहीं बनती। ये जो चेस्ट होता है, सीने का पीस होता है, ये ड्राई होता है। इसकी जो टिक्का बोटी है ये अच्छी तैयार होती है। इसके अंदर रेशा होता है इस तरीके से, ये देखें जिस तरीके से फिश के अंदर रेशा होता है, इसके अंदर इस तरीके से रेशा होता है। इसकी कटाई पे आपने फोकस करना है, इसको इस तरीके से सेंटर में से काट लेना है। जिधर से हम इसके रेशे हैं इस तरीके से अगर आप इसकी बोटी बनाएंगे तो इसकी बोटी अच्छी नहीं बनेगी, ये बात आपके जहन में रहे, ठीक हो गया। हमने इसके उल्ट जो है ना इसको काटना है, इस तरीके से नहीं काटना, इधर से काटना है। थोड़ा सा टेपर रख के इसको इस तरीके से काटेंगे, इस साइज की बना लेंगे। ये देखें मैं आपको बता दूं एक दफा और, इस साइज की, ठीक हो गया। अगर इतनी बोटी आप बनाएंगे, बाद में जब हम इसको तैयार करेंगे उसके बाद इसने थोड़ा सा सुकड़ना भी होता है, इसलिए थोड़ा सा साइज इस तरीके से बड़ा रखेंगे। और ये हमारे पास 1.25 किलो चिकन है, इसको हम काट लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तमाम जो हैं हमने बोटियां इस साइज की काट ली। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे बॉल में डाल लिया। ये यहाँ पे ले आएंगे थोड़ा सा कैमरे के सामने। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम शामिल करेंगे वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये 1 और ये 2 टेबल स्पून, ठीक हो गया, भर के शामिल कर देंगे। इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसकी ये फर्स्ट मैरिनेशन कर रहे हैं। बाबा जी इसकी 2 मैरिनेशनें होंगी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 होंगी, लेकिन जब आप खाएंगे तो आप हमेशा से यही रेसिपी बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च, ठीक हो गया, 1/2 टेबल स्पून कलर के लिए होती है, ठीक हो गया, इस तरीके से शामिल कर देंगे। नमक 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे इस तरीके से। साथ में तिक्का मसाला किसी भी अच्छी कंपनी का 1 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेट कर दिया हमने। आप ये देख सकते हैं ये जो देगी मिर्च कश्मीरी मिर्च हमने डाली है उसका कलर किस तरीके से कमाल का निकल के आया है। इस तरीके से इसको अब हम यहाँ पे कवर कर देंगे, 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक हो गया। 40 मिनट के बाद मिलते हैं। 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट हुए। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, इसका कलर। अब दूसरी मैरिनेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम ऑन कर लिया, पैन रख दिया और इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। कुकिंग ऑयल शामिल करके गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मेरे पास बेसन के हैं। बाबा जी बेसन क्यों दब रहे हो टिक्का बोटी में? हम इसके ऊपर एक लेयर तैयार कर रहे हैं। जब इसके ऊपर बेसन की लेयर आएगी टेस्टफुल बनेगी, कमाल की तैयार होगी, यूनिक स्टाइल में बता रहा हूँ। 2 टेबल स्पून बेसन शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको ऑयल के साथ इस तरीके से मिक्स कर देंगे। बेसन की वजह से जो है ना कलर भी बहुत प्यारा आएगा आपकी टिक्का बोटी का। अच्छा, हमने जो ऑयल के अंदर इस तरीके से बेसन को पकाया ना तो ये कलर भी आ गया, इससे हमें फ़ायदा भी होगा, कलर भी आएगा हमारे टिक्का बोटी पे। और दूसरी बात ये है, बस इसको इस तरीके से मेल्ट करके हम साइड पे कर देंगे। दूसरी बात, एक बात मेरे जहन में रखिएगा कि हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम दूसरी मैरिनेशन कर रहे हैं पानी का इस्तेमाल कहीं ना करें, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधा कप दही का था, इसको मैंने स्ट्रेनर में रख दिया। पानी जो एक्स्ट्रा निकला उसको हटा दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे डाल दी दही, इसको फेंट लें। दही को फेंटने के बाद अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ले आएंगे आधा कप दही जो कि बगैर पानी वाली है, इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह। आप देखते जाएं कि रेसिपियाँ सर्दियों की मैं आपको दे कौन सी रहा हूँ। और जब ये टिक्का बोटी हम बनाएंगे वुड वाली स्टिक में बनाएंगे, किचन के अंदर ठहर के बनाएंगे, बाहर अंगीठी पे सिगड़ी पे कोले जलाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये जो हमने बेसन और ऑयल को तैयार किया था ये भी शिफ्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से। ये लें जी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे खुश्क धनिया 1/2 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। तमाम मसाले शामिल कर दिए। आपको याद होगा हमने इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर नहीं डाला, ठीक हो गया, वो हमने डालना भी नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी कलर के हिसाब से तो हम कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च डालेंगे, वो भी कलर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। इस तरीके से कोटिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। ये देखें इस तरीके से, ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। अगर आपको लगे कि कलर कम है तो आप थोड़ी सी और डाल सकते हैं। ये देखें देगी मिर्च, बस इस तरीके से।
जो बेकरी वाले हैं वो तो इसको मैरिनेट करते हैं ओवरनाइट, 24 घंटे के लिए भी कर देते हैं, 2-2 दिन के लिए भी कर देते हैं, लेकिन हम कम से कम इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। लेकिन सर्दी है या गर्मी है, हम इसको रखेंगे फ्रिज में, ठीक हो गया। उसके बाद आपसे मिलते हैं। 3 घंटे के लिए हमने चिकन को मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे मुंह में जो पानी आ रहा है ना, तुम यदि लोग देखो, इस तरीके से यहाँ पे एक कटोरी रख देंगे। बाबा जी कटोरी क्यों रखने लगे हो ये भी बताता हूँ। हम खुशबूदार जो टिक्का बना रहे हैं, यहाँ पे कोयला रखा हुआ है दुखने के लिए। इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, ऊपर से थोड़ा से ऑयल के ड्रॉप डालेंगे इस तरीके से, ताकि कोयले की खुशबू हमारे चिकन में आए। इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। जब तक इसके अंदर ये खुशबू आती है, हम इस तरह के 2 पैन ले लेंगे कवर वाले, एक यहाँ पे रख देंगे, एक यहाँ पे रख देंगे। दोनों के नीचे फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। हमने जो है ना एहतियातन 2 पैन चढ़ा दिए, ठीक हो गया। आप एक बड़ा पैन है तो एक में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से सुभान अल्लाह, खुशबू वहाँ, इस तरीके से कोई चीज़ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से चिकन को रख देंगे। बाबा जी ये टिक्का बोटी वाली शक्ल किमें बनेगी बताएंगे, अभी सब मुकम्मल गाइड करेंगे। इस तरीके से पूरे पैन में फैलाएंगे इस तरीके से। साथ वाला पैन भी हमने कहा भी चलो भी, और तुन के रखेंगे फुल, इस जिस तरीके से मैं साथ साथ मिला के रख रहा हूँ, वक्फे से नहीं रखेंगे, ठीक हो गया। कम ऑयल वाली रेसिपी, गल समझ आ रही है। ऑयल भी ज़्यादा नहीं, डीप फ्राई भी नहीं कर रहे, मुंह की तरफ करो, डीप फ्राई भी नहीं कर रहे। सेम जिस तरीके से इस पैन के अंदर हमने लगाए हैं, फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। ऊपर से इसको कवर लगा देंगे 5 मिनट के लिए, ठीक हो गया। सेम प्रोसेस इस पैन में करेंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। कवर को नहीं उठाना 5 मिनट, ठीक हो गया। 5 मिनट के बाद कवर को उठाएंगे तो खुशबुओं से घर भर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। साइड को चेंज करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से तमाम साइड को ये टिक्का बोटी की चेंज कर देंगे। बाबा जी और दूसरी साइड तो कितने मिनट लगेंगे? उस साइड से 5 मिनट नहीं लगेंगे, उस साइड से 3 मिनट लगेंगे, ठीक हो गया। सब साइड इसकी हम एहतियात से चेंज कर दें। तमाम बोटियों की साइड को चेंज कर दिया। हुण बाबा जी की करना है? बाबा जी ने की करना है तुसी दसो। कवर लगा देना है 3 मिनट के लिए, इसकी साइड को भी चेंज कर देना है। ये लीजिए टोटल 8 मिनट लगे, 5 मिनट एक साइड से और 3 मिनट दूसरी साइड से, ठीक हो गया। एक प्लेट उठा लो यार, मैं बस इतने ना चटनी ये इतने रख दी है। अब फ्लेम को बंद कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी तैयार हो गया टिक्का? नहीं भाई तैयार नहीं होया, यहाँ स्ट्रेनर पे निकालने लगे हैं। उसके बाद दोनों पैन के मैं निकाल लूँगा, थोड़ी सी हीट निकलने का वेट करूँगा। तमाम टिक्का बोटी यहाँ पे निकाल ली अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत परफेक्ट और जूसी तैयार हुई है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, ठीक हो गया। ये बात आपके जहन में रहे। मैं आपको एक यहाँ पे रख के थोड़ा सा दिखा दूँ इस टाइम इसकी कंडीशन। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल कमाल की तैयार हुई है। बटर पेपर ले लें, इस तरीके से बोटी उठाएं, लोहे की सीखें जो होती हैं ये उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके अंदर अब हम इस तरीके से इनको लगाएंगे एहतियात के साथ। इस तरीके से हम सीखों पे चढ़ा लेंगे और चूल्हे को ऑन करेंगे। फ्लेम हाई रहेगा, हाई फ्लेम पे सेकेंगे इसको हैं। इस तरीके से देखें, वही सेम लुक आ जाएगी जिस तरह की आप जहन में सोचे बैठे हैं। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम कितने मिनट सेकेंगे? इतने फासले से 2 मिनट के लिए इस तरीके से घुमाते हुए सेकेंगे। हल्की हल्की वो जो होती है ना कोयलों से जलने वाली ऊपर लुक जो आती है, हल्की हल्की ब्लैक ब्लैक लुक, वो आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी है, इस तरीके से उतार लेंगे। बाबा जी हुण लान क्यों लग गया हो? ये वाली लुक चाहिए हमें, ड्राई वाली, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे रख देंगे और साफ तमाम जो टिक्का बोटी है इस तरीके से हम सेक लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक हो गया। ये देखो इस तरीके से हम इसको बनाते जा रहे हैं। जो मिसाला इसके ऊपर लगा हुआ है ना, जो आपको लिक्विड लिक्विड नरम नरम सा नज़र आ रहा था, वो साथ चिपकता जा रहा है, ठीक हो गया। इसका करने का मकसद ये है, देखिए इस तरीके से पूरी सेम वही लुक आएगी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जो आप तसव्वुर किए बैठे हैं। खुशबू ऐसे आ रही है जैसे तनूरी नहीं होता, तनूरी टिक्का, वो वाली खुशबू महक आ रही है इसके अंदर से। इस तरीके से इसको निकाल देंगे। यहाँ पे ये देखें
ये दोबारा से हम इस तरीके से सेक रहे हैं। फ्लेम हाई किया हुआ है, फासले पे रखा हुआ है और 2 से 3 मिनट घुमाते हुए सेक लेते हैं इसको बस। ये लें जी, यहाँ पे निकाल लें। तमाम को हमने इस तरीके से हल्का हल्का आग पे रोस्ट कर लिया और अब इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये टिक्का बोटी हमारी ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे हमने बेकरी स्टाइल देने के लिए शिमला मिर्च को इस तरीके से काट लिया, क्यूब में बीज वगैरह रिमूव कर दिए, गाजर काट ली, खीरा काट लिया, कुछ छिलका साथ रहा, कुछ को रिमूव कर दिया, सब्ज़ मिर्च इस तरीके से काट लिया, नींबू इस तरीके से काट लिए। ये हमने वुड स्टिक ले ली, आपके पास छोटे साइज़ में अवेलेबल हैं, बड़े साइज़ में हैं, जिस साइज़ में आप ले लें, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हमने खीरे का एक पीस उठाना है, थोड़ा सा मोटाई में कटा हुआ, इस तरीके से डाल दिया खीरा। एक बोटी उठानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इस तरीके से डाल दिया। साथ अब इस टाइम पे गाजर डाल दी इस तरीके से, ये देखें आप, एक स्टिक आपको लगा के दिखा दूं। साथ में फिर बोटी डाल दी। आपको आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। साथ में शिमला मिर्च का एक पीस इस तरीके से ऐसे। उसके बाद फिर हमने एक बोटी को फिर और लगा देना है इस तरीके से। साथ में ग्रीन चिल्ली, सब्ज़ मिर्च इस तरीके से, ये देखें हैं स्टाइल बन रहा है, कुछ समझ आ रही है इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लगा देंगे बोटी को इस तरीके से, कोई मसला नहीं है इस तरीके से। और यहाँ पे हम लगा देंगे एक लीमू, ये इस तरीके से। एक लीमू के 4 पीस कर लिए थे हमने, ठीक हो गया। ये इस तरीके से हमारी एक स्टिक तैयार हो जाएगी। इसको यहाँ पे रख देंगे, तमाम स्टिकें इस तरीके से भर लेंगे। ये लें जी, इस तरीके से हमने तमाम अपनी जो टिक्का बोटी थी उनको फिल कर लिया। इस तरीके से लुक वाइज देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इस तरीके से एक को इस तरीके से रख देते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। ये यहाँ पे इस तरीके से बिस्मिल्लाह, ये यहाँ पे इस तरीके से। मेरे भाइयों, फटाफट से आप चिकन टिक्का बोटी घर में सर्दियों में पैन में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं बेकरी स्टाइल में, मुकम्मल गाइड किया। अगर आप लोगों को हमारी ये यूनिक सी टिक्का बोटी की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, मेरे वाल वेखो, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।